एक जंगल में एक चिड़िया बड़ी मुश्किल से चावल का दाना और दाल का दाना ढूंढ कर लाती है और बड़ी मेहनत से खिचड़ी बनाती है। वो पेड़ पे बैठ के खिचड़ी खा रही होती है कि वहाँ से उसे कालू कौवा और गौरी कौवी देख लेती है। कालू कालू, मैं सोच रही हूँ इस चिड़िया की खिचड़ी खींच के हम लोग ना खा ले। हाँ हाँ, तुमने बहुत अच्छा सोचा। वो दोनों उड़ के चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, चलो ये खिचड़ी हमें दे दो। क्यों भाई, मैं तुम लोग को क्यों खिचड़ी दूं? मैंने इतनी मेहनत से ये खिचड़ी बनाई है। अच्छा, खिचड़ी को छोड़ो, वो देखो पीछे तुम्हारे घर में क्या है। जैसे ही चिड़िया अपने घर की तरफ देखने लगती है तो गौरी कौवी वो प्लेट उठा कर ले जाती है। वो और कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ के खिचड़ी खाने लगते हैं। गंदे कौवे, बहुत गंदे कौवे, उन्होंने मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई खिचड़ी खींच ली। लेकिन कालू कौवे और गौरी कौवे की अभी तक शरारतें खत्म नहीं हुई थी। वो उड़ के जाते हैं और जाके परी के पास बैठते हैं। परी परी, तुम्हें पता है चिड़िया ने मैंने खिचड़ी बनाई बड़ी मुश्किल से, वो सारी खा ली और हम दोनों मियाँ बीवी को कुछ भी खाने को नहीं दिया। मुझे कितना बुरा लगता है जब जंगल में पंछी एक दूसरे को तंग करते हैं। आज तो मैं चिड़िया का हाल अहवाल पता ही करके रहूंगी कि उसने अपनी हरकतों से कब बाज आना है। परी उड़ती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दूसरे पंछियों को तंग करती हो। पहले मुझे कालू कौवे और गौरी कौवी ने धोखा दिया और अब आप भी मुझे मार ले, क्योंकि मैं कमजोर परिंदा हूँ और जिसका दिल करता है वो मुझे मार देता है। परी चिड़िया की आंखों में सच्चाई देखती है और वो उसे कुछ दाने देती है। ये मीठे दाने हैं चिड़िया, जब तुम्हें कोई तंग करने आए तो तुम एक दाना उसे दे देना और देखना कि वो अपनी याददाश्त भूल जाता है और फिर वो वही करेगा जो तुम उसे कहोगी। शुक्रिया परी बहन, शुक्रिया परी बहन। परी बहन वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा की अभी शरारतें खत्म नहीं हुई थी। वो चील के पास जाते हैं। चील चील, तुम्हें पता है वो चिड़िया कह रही थी कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारे पंजे इतने गंदे हैं और तुम्हारी आंखें कितनी मोटी मोटी हैं। उस चिड़िया की ये मजाल कि उसने मुझे ये कहा। हाँ, उसने ये भी कहा था कि मैं इतनी ताकतवर हूँ कि मैं एक डंडे से ही चील को मार दूं। आज तो उस चिड़िया की खैर नहीं। फिर चील उड़ती है और चिड़िया के पास जाती है और वो अपने पास एक मोटा डंडा हाथ में पकड़ लेती है। जब वो चिड़िया के पास आती है, चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे ऊपर बोलो अब। चील बहन, अगर मैंने कुछ बोला भी होगा और आपने मुझे मारना भी है, लेकिन उससे पहले एक दाना तो मीठा खा ले और फिर मुझे मारिएगा। जैसे ही चील वो दाना मुंह में डालती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं यहाँ क्या करने आई हूँ और मेरे हाथ में तो एक डंडा भी है। चील बहन, आप गौरी कौवे को मारने आई थी इधर, आप मुझसे उसी का पता पूछ रही थी। चील वहाँ से उड़ती है और गौरी को बहुत ज्यादा मारती है। कालू कालू, ये तो हमें ही मार पड़ेगी। मुझे लगता है कि चिड़िया के पास कुछ चीज है, हमें उसका पता करना होगा। जैसे ही वो चिड़िया के पास जाते हैं तो वो सुनते हैं, शुक्र है परी ने मुझे ये मीठे मीठे दाने दे दिए, ये तो मेरी अब हिफाजत करेंगे। गौरी कहती है, कालू, हमें किसी तरह ये दाने छीनने पड़ेंगे चिड़िया से और फिर ही मजा आएगा। ये कहते ही कालू और गौरी चिड़िया के पास आ जाते हैं। गौरी कहती है, मेरी प्यारी बहन चिड़िया, देखो सारी जिंदगी मैंने तुम्हें तंग किया है, लेकिन अब मुझे अकल आ गई है। तुम जैसी अच्छी पड़ोसन तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। मेरी सगी बहनों से सगी हो तुम। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी अपनी गलतियों पे बहुत पछता रहा हूँ। तुम ही हमारे मुश्किल में काम आती हो। हम ही थे जिसने खिचड़ी खाई थी। चिड़िया मगर कालू और गौरी को अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि ये कौवे कभी भी पास नहीं आ सकते। अच्छा, ये छोड़ो,
तुम देखो, ये दाने खाओगी? गौरी लालच से इतनी बड़ी होती है कि उससे भूल ही जाता है कि ये दाने जादू के थे और वो दाना खा लेती है। ले, तुमने ये दाना खा लिया, हम यही दाना तो लेने आए थे। लेकिन गौरी वो दाना खा के सब कुछ भूल जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तुम्हारे पेड़ पे क्या करने आई थी? गौरी, तुम मुझे बताने आई थी कि कालू अब हरकतें अच्छी नहीं करता और तुम मुझसे ये डंडा मांगने आई थी कि तुम कालू को मारना है तुमने। गौरी वो डंडा चिड़िया से लेती है और कालू को मारने लगती है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी का बुरा करें तो बुरा हमारे साथ ही होता है।